हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार चुनाव आयोग ने इलेक्शन को T20 मोड में कराने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कयासों को भी खारिज कर दिया जिनमें गुजरात और हिमाचल में 7 चुनाव कराने की बात कही जा रही थी। हिमाचल के भी 68 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा और 8 दिसंबर तक प्रदेश की नई सरकार का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पिछली बार हिमाचल में हुए विधानसभा चुनावों से इस बार की तारीखों में परिवर्तन किया है। हालांकि चरण एक ही रखा गया है। 2017 के चुनाव में हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस बार मतदान की तारीख 3 दिन पहले यानी 9 नवंबर रखी गई है। इसी तरह मतदाताओं के फैसलों की तारीख भी पिछली बार 18 दिसंबर थी, जो इस बार 10 दिन कम करके 8 दिसंबर कर दी गई है। चुनाव आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को T20 मोड में निपटाने का ऐलान किया है। ऐसे में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में भी तेजी दिखानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 2 दिन बाद 27 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 29 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। ऐसे में वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उम्मीदवारों के पास बहुत कम समय होगा। खासकर दुर्गम इलाकों में रहने वाले मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी होगा। इसी दिन से आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि अब ऐसे में काम नहीं हो सकेंगे जो लोक लुभावन हो या जिन कामों में सरकारी मशीनरी लिप्त हो। नतीजों के जारी होने यानी कि 8 दिसंबर तक प्रदेश में आचार संहिता कायम रहेगी। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भाजपा ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। 1 सीट पर CPIM को जीत मिली थी। हालांकि राज्य में उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस की सीटें अब 22 हैं और भाजपा के पास 43 हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। मिशन रिपीट की आस लिए भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। वहीं कांग्रेस के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। देश भर में रसातल में जा रही कांग्रेस हिमाचल चुनाव से आस लगाए हुए है ताकि उससे थोड़ा बल मिल सके। उधर पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से मुकाबले में जीत के लिए कोशिश में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपके लिए चुनाव पार्टी का भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह कि मतदान के दिन से एक दिन पहले तक लोग अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करने की अपील भी की है और यही कारण कि जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखा है। साथ ही इस बार चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी की है और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने शिकायतों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी सिस्टम भी तैयार किया हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव किस तरीके से निपटता है। फिलहाल चुनाव आयोग की तैयारियां दुरुस्त है। इसके साथ ही अब आज से हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल भी बज गया है। अब उम्मीदवार अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे और उनसे वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।